ये आज हम बताने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इसमें हम कार्बन को रेफरेंस मानते हैं। कार्बन C12 को रेफरेंस मानते हैं और कार्बन C12 के कार्बन C12 का जो मास होता है, उस मास का 12th पार्ट 1 AMU कहलाता है। ये जो कार्बन C12 है, वो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका जो एक्चुअल मास होता है ग्राम में, उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका जो 1/12 पार्ट होता है, इसके मास का 1/12 पार्ट ये 1 AMU कहलाता है। तो 1/12 पार्ट मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12 एटम, ये इन ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। AMU वो 1 AMU कहलाता है। तो इसी को हम रेफरेंस मानते हैं और इसी से हम जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, सबका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि H2O का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दोनों के मास को आप ऐड कर देंगे तो इसका जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का ये H2 है, तो ये हो जाएगा 2 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। 16 AMU का मतलब ये हुआ कि कार्बन C12 के 1/10 पार्ट का जो मास होता है, ऑक्सीजन एटम उसका 16 गुना होता है। ऑक्सीजन एटम उसका 16 गुना होता है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि कार्बन C12 का कितना मास होता है और उसका 1/12 पार्ट कितना होगा। तो कार्बन C12 का मास आप देखें, देखिए कार्बन C12, कार्बन का वो आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो कार्बन के एक एटम का जो मास होता है एक्चुअल में, वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये C12 के एक एटम का मास इतना ग्राम होता है, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। तो अब एक AMU कितना होता है? ये 1 AMU जो होता है, जिसको हम सिर्फ U भी लिखते हैं, 1U, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। और ये कितना होता है? जितना कार्बन C12 के एक एटम का मास है, उसका 1/12 पार्ट। तो
1/12 इंटू 1.99268 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना एक कार्बन के एक एटम का ये मास होता है एक्चुअल। और 1/कार्बन के 1 एटम के मास का 1/12 पार्ट ये इक्वल टू होता है 1 AMU 1। तो ये इसका जो मास है ये 1 AMU हो जाएगा। ये 1 AMU इसका मास हो जाएगा। ये 1 AMU हो गया। अच्छा, अब ये जब हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो ये 1 AMU होगा, ये 1 AMU। अब ये चीज़ याद करने वाली है कि 1 AMU का मास कितना होता है। ये 1 AMU हो गया। ये कार्बन C12 के एक्चुअल मास का 1/12 पार्ट 1 AMU कहलाएगा। तो अब हम जिसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो सब कार्बन के रेफरेंस में निकालेंगे और AMU के टर्म में निकालेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए। H2O हाइड्रोजन का एक होता है और 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये हो जाएगा 18। ये 18 AMU हो जाएगा ये, ठीक। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 हो जाएगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 AMU हो जाएगा। ये 2 AMU हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, जो कि 1 AMU कार्बन C12 के एक्चुअल मास का 1/12 पार्ट होता है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, तो जैसे मान लीजिए H2O है, H2O का आपने निकाला 18 AMU। तो इसी 18 AMU की जगह अगर आप ग्राम लिख दें 18 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है ना, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है ये एक मॉलिक्यूल का। और कितना होगा एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास, इसको अगर आप एक्चुअल मास में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ये इतना ग्राम हो जाएगा। देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU और 1 AMU 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के होता है। तो 18 AMU हो जाएगा 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटम का, ये एक मॉलिक्यूल का ये मास हो गया। ये जो एक्चुअल मास हो गया ये एक मॉलिक्यूल का ये मास हो गया। ये H2O के एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, ठीक। और ये जो 18 ग्राम जो ये दिया हुआ है, ये जो 1 AMU है, 1 AMU की जगह पर आप ग्राम लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का ये मास हो गया। ये जो मास है 18 ग्राम, ये कितने मॉलिक्यूल का मास है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास है। और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास आपने कितना निकाला था, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 18 AMU के जगह
1 AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन H2O के ये एक मालिक्यूल का मास है और ये H2O के 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स का ये मास है। इस नंबर को हम अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, इस नंबर को हम अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो H2O 18 ग्राम जो H2O है ये मास हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स का ये मास हो गया। इसी को हम कहेंगे ग्राम मालिक्यूलर मास या मोलर मास, ग्राम मालिक्यूलर मास या मोलर मास। तो ये जो मास हो जाएगा ये 18 ग्राम, ये ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ H2O, ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ H2O, इसी को मोलर मास कहते हैं। ठीक, अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप निकालिए HCl का, ये HCl है, HCl का मालिक्यूलर मास निकालिए आप। तो HCl का जो मालिक्यूलर मास है AMU में कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा 36.5 AMU। अब इसको अगर आप ग्राम में, इस AMU को अगर आप ग्राम में चेंज कर दें तो ये 36.5 ग्राम। अब ये कितने HCl के कितने मालिक्यूल का मास हो गया, ये HCl के 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल का मास हो गया। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल के मास को हम ग्राम मालिक्यूलर मास कहते हैं, इसको हम ग्राम मालिक्यूलर मास कहते हैं, इतने एटम के मास, इतने मालिक्यूल के मास को। और अगर ये एटम है, अगर ये मालिक्यूल नहीं है, अगर ये एटम है तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ ये O एक एटम है जिसका मालिक्यूलर, जिसका एटॉमिक मास होता है 16 AMU, ये एटॉमिक मास हो गया ये। ठीक, और इसको अगर आप ग्राम में कर दें, 16 ग्राम में इसको मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन के कितने एटम का मास हो गया, ये ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास 16 ग्राम हो गया ये। तो अब ये बात समझ में आई। तो अगर आपको मोलर मालिक्यूलर मास में, अगर आपको मास को ग्राम मालिक्यूलर मास में अगर आपको मास को कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा मास अपान मोलर मास, ये मास अपान मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक ना, मास में मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे अगर मैं कह दूं कि ये 320 ग्राम O2 का मास है, ऑक्सीजन गैस का मास 320 ग्राम है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, कितने मोल इसमें बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे मास और अपान इसका मोलर मास। O2 का मोलर मास होता है 32, तो ये हो जाएगा 10 मोल, ये 10 मोल हो जाएगा। तो मास में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 50 ग्राम H2 गैस है, ये कितना मोल होगा, तो आप लिखेंगे मास अपान मोलर मास। तो मास के जगह लिखेंगे 50 ग्राम और मोलर मास के जगह आप लिखेंगे H2 का मोलर मास 2 होता है, तो ये हो जाएगा 25 मोल, ये 25 मोल हो जाएगा ये। तो हाइड्रोजन H2 गैस के 50 ग्राम में कितने मोल बना, 25
मोल बना। ठीक, तो अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम 23 मालिक्यूल का जो एक्चुअल वेट है, जो एक्चुअल मास है, वो मोलर मास कहलाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम 23 मालिक्यूल्स के मास को ग्राम मालिक्यूलर मास कहेंगे, और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। इस नंबर को हम कहते हैं आवागैड्रो नंबर। इस नंबर को हम कहते हैं आवागैड्रो नंबर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर मास के बारे में आप जान गए, अब आप ये जानिए कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, तो अब ये मोलर वॉल्यूम के बारे में, अब ये मोलर वॉल्यूम या इसको ग्राम मालिक्यूलर वॉल्यूम भी कहते हैं। इसको ग्राम मालिक्यूलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम जो इससे पहले आपने मोल पढ़ा है, उसी से ये रिलेटेड है। मोलर वॉल्यूम और ग्राम मालिक्यूलर वॉल्यूम किसे कहते हैं? कोई भी गैस अगर 1 मोल हो और उस गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 atm हो। कोई गैस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और उसका प्रेशर 1 atm हो। इसको हम STP कहते हैं। STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर को हम 1 atm लेते हैं। तो कोई भी गैस, मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है, और इस हाइड्रोजन गैस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका प्रेशर 1 atm आप कर दें, तो हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? हाइड्रोजन गैस जो है 2.42 लीटर या 22,420 मिलीलीटर, इतना वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करेगी। ठीक ना? अगर हम इसका 1 मोल लें, 1 मोल H2, याद रहे 1 मोल H2 गैस, अगर हम 1 मोल H2 गैस लें तो 1 मोल H2 गैस कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगी? 22.42 लीटर और या 22,420 ml स्पेस ये ऑक्युपाई करेगी। तो कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अमोनिया हो या आपका नाइट्रोजन हो, जितने भी गैस हैं उसका जो सेम मोल सेम स्पेस ऑक्युपाई करता है। सेम मोल सेम स्पेस ऑक्युपाई करता है। 1 मोल कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा? 1 मोल गैस STP ऑक्युपाई 22.42 लीटर इतनी जगह ये घेरेगी। 1 मोल गैस एट STP। कोई भी गैस अगर वो 1 मोल है
तो STP पर मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है STP का मतलब कि टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 ATM। तो इस पर 22.42 लीटर वो जगह घेरेगी। कोई भी गैस हो, वो गैस चाहे आपकी अमोनिया गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो या आपका ऑक्सीजन गैस हो, ये सारी गैसें सेम मोल में, सेम मोल अगर है तो वो सेम स्पेस ऑक्युपाई करेंगी, ठीक ना। तो एक मोल कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है? 1 मोल गैस STP पर 22.42 लीटर स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। 22.42 या 22,420 ml को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये एक मोल का वॉल्यूम होता है, ठीक। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.42 लीटर या 22,420 मिलीलीटर। ये इतना, यही मोलर वॉल्यूम है, यही मोलर वॉल्यूम है। कोई भी गैस हो, एक मोल इतनी स्पेस घेरेगी। मगर शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो रीडिंग आप जो ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लेना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर को 0 डिग्री करना पड़ेगा, तो चूँकि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आपकी टेम्परेचर की केल्विन होती है, इसलिए आपको इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो आप लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। और प्रेशर जो आप रखेंगे, प्रेशर 1 ATM, प्रेशर 1 ATM रखेंगे, या इसको आप 760 mmHg ये भी आप रख सकते हैं, न्यूमेरिकल में ये भी मिलेगा। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज वॉल्यूम एट STP ऑक्युपाइड बाय 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो बहुत आसान है, आपको ये पता है कि 1 मोल कितना गैस ऑक्युपाई करता है। 1 मोल जो गैस ऑक्युपाई करता है वो आपका 22.42 लीटर, एक मोल इतनी गैस ऑक्युपाई करता है। और अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो अब एक मोल का दिया हुआ है, बाकी जितने मोल का पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो ये जो मास दिया हुआ है W, ये 3.50 दिया हुआ है। इसको आप मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल जो होगा ये हो जाएगा 3.5, ये मास है। इसमें नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है 20, मालिक्यूलर मास 28 होता है। 28 ये नाइट्रोजन का मालिक्यूलर मास होता है, या वही मोलर मास है। नाइट्रोजन के गैस के एक मोल का मास 28 ग्राम होता है। तो मोलर मास से आप डिवाइड कर देंगे या मालिक्यूलर मास से मास में, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.125। अब ये नंबर ऑफ मोल आ गया। तो आपको ये पता है कि एक मोल में इतना गैस ये ऑक्युपाई कर रहा है, एक मोल गैस इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक। तो 0.125 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 0.125 मोल 0.125 moles of N2 equal to 22.42 इंटू 0.125 और ये आपका आ जाएगा 2.80 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। मास दिया हुआ होगा, मास को फ़ौरन आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करिएगा और फिर उसके बाद 20 इसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक। मगर इसमें एसटीपी पर देखिए ये दिया हुआ है, ये जो वॉल्यूम हमसे पूछा है एसटीपी पर पूछा है। ये चीज़ ध्यान रहे। एक क्वेश्चन और आप देखिए,